स्थानीय सामुदायिक भवन में भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संदीप शर्मा ने अपने साथियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार द्वारा पारित तीनों कृषि अधिनियम के बारे में विस्तृत ढंग से जानकारी देते हुए खुलकर चर्चा की और इसे किसानों के लिए हितकारी बताया। उन्होंने कहा कि इन तीनों कृषि बिल में कहीं ऐसी बात का उल्लेख नहीं है जिससे देश के किसानों को कोई नुकसान हो। वर्तमान कथित किसान आंदोलन के चेहरा चरित्र चाल देखने से स्पष्ट हो जाता है कि इन कथित आंदोलनकारियों के निगाहें कहीं और, निशाना कहीं और है। संदीप शर्मा ने आगे बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पारित कृषक उपज व्यापार एवं वाणिज्य विधेयक से किसानों को अपने उपज को बेचने के लिए खुले बाजार की सुविधा उपलब्ध होगी। इसके माध्यम से किसान एक देश एक बाजार के अंतर्गत देश के किसी भी भाग से लाइसेंसी व्यापारियों को ई मार्केटिंग के माध्यम से बिना किसी अतिरिक्त टैक्स दिए अपनी उपज बेचने की सुविधा प्रदान करता है। इसके साथ वर्तमान मंडी की व्यवस्था भी बनी रहेगी। किसान चाहे तो मंडी में अपनी उपज बेच सकते हैं। केंद्र सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि जिन फसलों के समर्थन मूल्य घोषित किए जाते हैं वह भी जारी रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की सरकार ने पिछले 6 वर्षों के कार्यकाल में गेहूं, धान, जौ, चना, अरहर, कुसुम, सरसों, मूंग का समर्थन मूल्य 50% से लेकर 75% तक बढ़ोतरी की है, जो अल्प समय में अभूतपूर्व बढ़ोतरी है। संदीप शर्मा ने दूसरे और तीसरे विधेयक पर पूछे गए सवालों में जवाब दिया कि कृषक कीमत आश्वस्त और कृषक सेवा का कारक विधेयक, जिसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है, इसके माध्यम से छोटे किसानों का समूह बनाकर खेती कर अपने उपज का उचित मूल्य प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने किसान स्वतंत्र होंगे, जबकि क्रेता व्यापारी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बंधनकारी होगा। वहीं आवश्यक वस्तु संशोधन विधेयक में शीघ्र नाशवान वस्तु आलू, प्याज, टमाटर, फल के भंडार कर कई गुना मुनाफा कमाने के लिए कीमत में किए जाने वाले बढ़ोतरी पर ब्रेक लगाई गई है। वहीं धान और गेहूं जैसे फसलों के दाम न बढ़े, इसके लिए पूर्ववर्ती सरकार द्वारा लगाई गई ब्रेक में ढील दी गई है, जिससे आने वाले समय में धान, गेहूं जैसे कृषि उत्पाद के अच्छे दाम मिल सकेंगे। वहीं वर्तमान किसान आंदोलन को विधेयक विरोधी आंदोलन के बजाय मोदी विरोधी आंदोलन बताते हुए शर्मा ने बताया कि कथित किसान आंदोलन में लगाए जा रहे नारे विधेयक को लेकर तर्क के बदले कुतर्क नेतृत्व करने वाले चेहरे जो पिछले कई चुनाव में मोदी के हाथों पिट चुके हैं। लोगों की भीड़ से आंदोलन को उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। ये कथित विरोध पहले कहते थे कि बिल में एमएसपी का उल्लेख करो, केंद्र सरकार लिखित में देने को तैयार है। विरोधी कहते थे इसमें मंडी समाप्त हो जाएगी। केंद्र ने इस पर मंडी व्यवस्था बने रहने आश्वस्त कर दिया। विरोधियों ने कहा कि मंडी के बाहर बिक्री में टैक्स नहीं लगने पर मंडी को नुकसान होगा। इस पर केंद्र सरकार मंडी के बाहर ई मार्केटिंग पर टैक्स लगाने भी तैयार है। कथित आंदोलनकारियों ने कहा कि इससे सरकारी खरीद बंद होगी, तो सरकार ने इसे पूर्ववत जारी रखने आश्वस्त किया। छत्तीसगढ़ में तो धान की सरकारी खरीदी को इस वर्ष 50% बढ़ा दिया गया। जब कथित आंदोलनकारियों की सभी बातें मान ली गई, तब कह रहे हैं कि पूरा बिल वापस लो। काल्पनिक प्रश्न पैदा कर विघ्न डालना इनका उद्देश्य दिख रहा है। इससे आंदोलन की मोदी विरोधी एजेंडा स्पष्ट होता है। शर्मा ने प्रदेश के किसानों को आश्वस्त किया कि आने वाले समय में तीनों कृषि विधेयक किसानों के हित के लिए मील का पत्थर साबित होगा। बल्कि राज्य की भूपेश सरकार द्वारा किए गए संसाधनों में तो मंडी टैक्स 5% से बढ़कर 8% कर दिया गया। इसके माध्यम से किसानों से 300 करोड़ अतिरिक्त वसूली का रास्ता बनाया गया है। आखिर टैक्स का पैसा तो किसानों के जेब से ही जाएगा और इससे किसानों को ही नुकसान होगा। इसी कारण अभी मंडियों में धान के दाम समर्थन मूल्य से 400 नीचे चले गए। उक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में नवापारा भाजपा मंडल की ओर से मंडल अध्यक्ष उमेश यादव, विशेष आमंत्रित सदस्य व पूर्व पालिका अध्यक्ष विजय गोयल, किशोर देवांगन, वरिष्ठ पार्षद प्रसन्न शर्मा, योगेंद्र कंसारी, बॉबी चावला, मनीष देवांगन, महामंत्री नवल साहू, अजीत चौधरी, पूर्व पार्षद भूपेंद्र सोनी, रुपेंद्र चंद्राकर, मुकुंद मेश्राम व अनुज राजपूत सहित बड़ी संख्या में पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद थे। DNX टीवी के लिए नवापारा राजीव से विश्वेश्वर हिरवानी की रिपोर्ट।
कि ये जो अभी जो बिल पास हुआ है उसमें काफी षड्यंत्र की बातें बताई जा रही है, आपकी पार्टी की ओर से भी, और बहुत से ऐसी बातें आ रही हैं। इसमें मुख्य दोषी किसको संदेही मानते हैं, किसके इशारे में सब हो रहा है? देखिए, निश्चित रूप से ये एक षड्यंत्र है जो आंदोलन के नाम पर एक कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने प्रारंभिक स्तर पर अपनी जितनी भी आशंकाएं व्यक्त की हैं, सारी आशंका को हमारे नेताओं ने और केंद्रीय कृषि मंत्री ने दूर कर दिया है। उसके बाद इनके द्वारा यह कहना कि अब यह बिल ही वापस लो, जब आप कोई कारण बता नहीं सक रहे हैं कि इस बिल में दोष क्या है, उसके बावजूद इस तरह की बात करना निश्चित रूप से षड्यंत्र को प्रतिपादित करता है। और आप यह भी देखेंगे कि इसके पीछे कौन लोग हैं, किस तरह के लोग नारेबाजी कर रहे हैं अपने आंदोलन में, और किस तरह के पोस्टर लेकर के प्रदर्शन कर रहे हैं। ये सारी चीजें स्पष्ट कर देती है कि इसके पीछे षड्यंत्र है। और हम यह मानते हैं कि राष्ट्र विरोधी ताकतों के हाथ की कठपुतली है, और हमारे देश को तोड़ने के लिए जो ताकतें लगी हैं, जो हमारे आज आस पड़ोस के जो हमारे दुश्मन देश हैं, निश्चित रूप से उनका भी हाथ मैं इसमें मानता हूँ। वहां पे आंदोलन करने वालों की स्थिति जिस प्रकार से देखी जा रही है, क्या सारे लोग कृषक हो सकते हैं? नहीं तो क्या बात है इसमें? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि ये जो है उसमें सब लोग किसान हैं। और जिन लोगों के बारे में जानकारी है कि कई लोग तो विभिन्न पार्टियों के बड़े लीडर रहे हैं, कई लोग एनजीओ चलाते हैं, कई इसमें ऐसे लोग हैं जो बड़े व्यापारी हैं और बड़े ये कहना चाहिए कि जो किसानों के बीच जो ब्रोकरेज का काम करते हैं, ऐसे लोगों की भी एक बड़ा तबका वहां पर देखने को मिला है। और जो लोग वहां पर आप देखेंगे कि जिस ढंग से देसी घी के पराठे और काजू किशमिश और बादाम और फुट मसाजर लेकर के जो लोग बैठे हैं, लॉन्ड्री वहां पर खुला हुआ है, इस तरह का किसान आंदोलन तो मैं अपने 50-55 साल की जो एग्रीकल्चर लाइफ में कभी देखा नहीं है। मैंने सुना है कुछ सोशल मीडिया में कि आपकी केंद्र सरकार वहां पे जेमर भी लगाई है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, इस तरह से कोई चीज हमारी सरकार ने नहीं किया है। अभी आपकी जो पार्टी है इस बिल को जन मानस तक पहुंचाने के लिए, अंतिम व्यक्ति तक, किसान तक पहुंचाने के लिए कुछ पहल कर रही है आगे? नहीं, निश्चित रूप से हम गांव-गांव तक और किसानों तक अपने मोदी जी के जो बिल है, भारतीय जनता पार्टी के इस बिल की जो उजाला पक्ष है उसको पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज पूरे देश भर के 450 550 जो जिले हैं वहां पर इसका आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इसके बाद हमारे प्रदेश के बड़े नेता जिसमें डॉक्टर रमन सिंह जी हैं, हमारे कौशिक जी हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष श्री साय जी हैं, सभी लोग अलग अलग जिलों में जाकर के किसान पंचायत करेंगे। किसानों के बीच जाकर के बिल की जो गुण है, जो किसानों के हित में, उन सारे बिंदुओं को वहां पर बताएंगे।